मुंबई और आसपास के इलाकों में लोगों की यातायात को सुगम और सरल बनाने के लिए लगातार कोशिशें हो रही है। एक तरफ हमने देखा कि समंदर में अटल सेतु बन गया, कोस्टल रोड का काम चल रहा है, जहां पहाड़ है उसे छेद कर उसमें से सुरंग बनाई जा रही है, अलग अलग टनल बनाए जा रहे हैं। कोशिश है लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी देने की। उसी ही कोशिश के प्रयास का एक हिस्सा है ये मुंबई से सटा भाईंदर से वसई बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन बीच में बाधा बनती है ये समंदर और ये खाड़ी। लिहाजा लोगों को यहाँ से न जा पाते थे तो यहाँ से घूमकर, या तो यहाँ पर हम रेल पटरी देख रहे हैं, रेल के जरिए यहाँ से लोग जाते हैं, नहीं तो इसके बाद जो है मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, घूम कर लोगों को जाना पड़ता है। तो लगभग 34 किलोमीटर तक लोगों को घूमना पड़ता है, तब जाके वो वसई पहुंच पाते हैं। जबकि यहाँ से अगर जाते हैं तो लगभग 4 किलोमीटर की ही दूरी है। तो इस दूरी को, ये जो बाधा है, इसको पार करने के लिए जो नई व्यवस्था की गई है वो है जल मार्ग। और जल मार्ग के जरिए अब यहाँ से लगभग 8 साल की कोशिश के बाद अब रोरो फेरी बोट सेवा शुरू की गई है। रोरो यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ, यानी कि आप अपनी कार में आएंगे सड़क से यहाँ पर, और इस कार में बैठे बैठे ही सीधे आप अपनी कार के साथ ही इस फेरी बोट में बैठ जाएंगे और उस पार ले जाकर फिर कार में से उतर जाएंगे और उतर कर आप अपने काम पर यानी कि अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले टिकट लेना होगा। इसकी देखिए, ये जो अभी ये ट्रायल बेसिस पे शुरू की गई है सेवा, ये सुवर्ण दुर्ग शिपिंग व मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को ये काम दिया गया है। यहाँ से पहले आपको टिकट लेना होगा। क्या टिकट है? अगर आदमी सिर्फ जाना हो, उसके पास गाड़ी नहीं हो और गाड़ी के साथ जाना हो तो पर पर्सन 30 रुपये टिकट है। अच्छा। और ड्राइवर प्लस टू व्हीलर बाइक हाँ। 60 रुपये, और फोर व्हीलर होगा तो ड्राइवर प्लस गाड़ी का 180 रुपये। और कितना समय लगता है उस तरफ पहुँचने में? 15-20 मिनट। 15 मिनट। यहाँ से टिकट लेना होगा और टिकट लेने के बाद हम सीधे इसमें बैठ सकते हैं। ये देखिए चार्ट भी लगाया गया है। इसका समय देख लीजिए। फेरी बोट छूटने की जो समय है 7:30 बजे सुबह, 9:30 बजे, 11:15 बजे, 12:15 बजे, 3 बजे, 4:30, 6 और 7। जो दूरी हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है उस हाईवे से होकर जाने के लिए, उस दूरी को इस फेरी बोट के जरिए रोरो सिर्फ 15 मिनट में तय कर लिया जाएगा। तो आइए हम भी चलते हैं अपने कार के साथ और देखते हैं कि कैसे हम उस पार पहुंच जाते हैं बहुत ही कम समय में, और कितना ही सुलभ, सुंदर और नयनरम्य ये यात्रा होगी, क्योंकि हम जल मार्ग से जाएंगे। तो हम आ गए हैं रोरो फेरी बोट सेवा पर अपने कार में बैठे बैठे। चाहे तो अगर एसी में ही रहना है तो अपनी कार में बैठे रह सकते हैं, या फिर ऐसे बाहर आकर इस मौसम का भी, इस जल यात्रा का भी आनंद ले सकते हैं। और देखिए, जो लोग पैदल हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं, स्कूटर से जो लोग आए हैं अपनी मोटरसाइकिल और गाड़ियों से, वो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दी गई हैं। गाड़ियाँ पार्क करके लोग अमूमन ऊपर की तरफ बैठ गए हैं, ताकि वहाँ से अच्छा सुंदर मनोरम दृश्य भी देखेंगे और उनकी यात्रा भी सुगम होगी। और कार वालों की गाड़ियाँ इस तरह पार्क की जाती है। तकरीबन 100 वाहन आ सकते हैं इस पर एक बार में। उसमें अगर ज़्यादा कारें हुई तो मोटरसाइकिलों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। अभी हम भाईंदर की तरफ थे, अभी ये फेरी बोट वहाँ से शुरू हुई है और अभी इसमें 11:20 हुए हैं। हम देखते हैं कि कितना वक्त लगता है यहाँ से वसई फोर्ट जाने में। तो भाईंदर से वसई की हमारी जल यात्रा शुरू हो चुकी है इस रोरो फेरी बोट पर, और हमारे साथ हैं ये मास्टर पंकज। इन्हीं से हम जानेंगे कि क्या गति रहती है, कितना वक्त लगता है। ये बताइए कि अभी 11:20 पे यहाँ से शुरू हुई है, और कितना वक्त लगेगा वहाँ पहुँचने में? किस गति से चलते हैं आप लोग? अभी भाईंदर से ये अभी बोट अभी निकल रहा है। अभी वसई पहुँचने के लिए कम से कम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट लग जाए। अभी बोट का मेरा स्पीड है 5.5 नॉट में अभी बोट मेरा चल रही है। तो ये स्पीड के हिसाब से बोट मेरा 20 मिनट के अंदर वसई जेटी में पहुंच जाएगा। कितनी दूरी है दोनों बीच के बीच? ये 3.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अच्छा।
तो ये कम से कम 20 मिनट के अंदर ये पार कर सकते हैं आप तो आप ही यहाँ से आइंदा वसई जाएंगे और फिर वसई से वापस लोगों को लेके आप ही आएंगे, एक ही बोट चल रही है फिलहाल? हाँ, ये फिलहाल अभी एक बोट चालू है। जो अभी ट्रैफिक जैसा ज़्यादा हो गया, जाम हो गया, तो कंपनी ने अवेलेबल दूसरा बोट स्टैंड बाय रखा है। जैसा ही ट्रैफिक जाम हो गया तो दूसरा बोट हम लोग पैसेंजर के लिए अवेलेबल रखेंगे। तो अभी 2 दिन से शुरू हुई है ये सेवा, किस तरह का रिस्पांस है लोगों का? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत आनंद, मतलब शांति से वो जा रहा है और एंजॉयमेंट हो रहा है उनका। और ये जो कंपनी है, शिपिंग कंपनी, इसकी फेरी बोट, रोरो फेरी बोट इसी तरह की दाभोल और जयगढ़ में भी चलती है? यस, बराबर। ये हमारा कंपनी का फेरी बोट दाभोल, जयगढ़, वेसवी और दिघी बोट, ये 4 जगह हमारा कंपनी का जो फेरी बोट है ये चल रहा है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है इस रोरो फेरी बोट के लिए। देखिए लोग बैठे हैं, लोग अपना आनंद ले रहे हैं। आप लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो डेली जाते हैं वसई की या आज घूमने जा रहे हैं? मैं एडवोकेट हूँ। हाँ। तो पहले मुझे वसई जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा लगता था, बाय ट्रेन या गाड़ी से जाओ तो 2 घंटा जाता था। आज प्रशासन ने ये जो सुविधा हमें दी है उसके वजह से मुझे टाइमिंग में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। मुझे मैक्सिमम आधे घंटे में मैं वसई में पहुँच जाता हूँ। मतलब भयंतर वालों को वसई कोर्ट जाना है प्रैक्टिस के लिए, तो अब जल्दी पहुँच जाएंगे, अब उतना घूम के नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, गाड़ी लेके जाता था तो 2 से 2.5 घंटा जाता था, बाय ट्रेन से जाता तो 1 से 1.5 घंटा जाता था। आज ये सुविधा की वजह से मैं मैक्सिमम आधे घंटे में वहाँ पे पहुँच जाता हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। बहुत 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 हम लोग खुश हैं और प्रशासन से हम निवेदन देते हैं कि ये सेवा कंटिन्यू रखे। और भी लोग यहाँ पर हैं, देखिए यहाँ महिलाएं हैं, कोली महिलाएं, चूँकि समंदर है, समंदर किनारे मछुआरों का काम होता है, मछली मारने जाते हैं, और कोली महिलाएं हैं जो कि मछली बेचने का काम करते हैं बाज़ार में। तो आप सब लोग यहाँ पर बाज़ार में आई थी, मछली बाज़ार में? जी। हम लोग मच्छी बेचने को आते हैं। हाँ। और रहते हैं आप लोग वसई में? नहीं, हम उत्तन चौक में रहता है, ये बसई में रहता है। ये बसई में नहीं, ये उड़न वाला है। तो पहले कैसे आप लोग जाते थे वसई से भाई? भी उड़न वाला है। कितना समय लगता था? अभी पहली बार है, लेकिन टिकट का कितना समय लगता था? 1 घंटा ज़्यादा, घंटे लग जाता था। 1 घंटा। और अभी फेरी बोट से कितना समय लग रहा है? टाइम कितना? आधा घंटा, आधा घंटा घंटा लग रहा है। तो ये अच्छा है या पहले अच्छा था? ये अच्छा है, पर टिकट ज़्यादा है ना, वो 20-25 रुपया मांगता था टिकट। हाँ, वो अच्छा है, पर हमारे मच्छी तुम कुछ भी काय करने का ना है। हम बाल बच्चा कैसा क्या खाएगा? ये पेट हमारे समुद्र पे है। तो आपको लगता है कि इससे क्या मछलियों को नुकसान होगा? हमको ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी बोट चलाएगा तो मच्छी हमारी भाग जाएगी। और क्या तो आपको ये ये- मच्छी नहीं मिलेगी तो आपको बच्चे को क्या खिलाएगा? फेरी बोट पे सेवा भी चाहिए, लेकिन डर भी लगता है। तो हमारी ये खेती है। डर भी एक चिंता है मछुआरों की, क्योंकि समंदर है, यहाँ पे मछली पकड़ते हैं, तो इस तरह से बड़ी बड़ी बोट चलेगी तो कहीं मछलियों को नुकसान ना हो। लेकिन वो इस बात से भी खुश हैं कि इनकी जो यात्रा थी 20 रुपये, टिकट थोड़ा कम करना चाहिए। इनकी एक मांग है कि टिकट का भी थोड़ा जो पैसा है वो ज़रा ज़्यादा है, कम करना चाहिए। एक आदमी का 30 रुपये है, जो चाह रहे हैं कि कम करना टिकट। और भी यहाँ पर लोग हैं। बहुत अच्छा लगा, ट्रैवलिंग का भी बचत हो गया। पहले बाइक से जाते थे, कार से जाते थे तो 2 घंटे लगते थे, अभी 15 मिनट में ट्रैवलिंग हो जाता है। बहुत खुशी की बात है ये अच्छी बात। और सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो ब्रिज चढ़ना बहुत मुश्किल था, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए बहुत फ़ायदा है। मैं तो लॉयर हूँ, मैं वसई कोर्ट जाता था। तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है, भाईंदर से बहुत वसई। ज़्यादा सुविधा हो सकती है इससे हमें। आप क्या करते हैं? हम भी लॉयर है। यस। वकीलों के लिए शुरू हुआ है क्या? वकीलों के पता नहीं, मगर हमारे लिए सुविधा अच्छा है, अच्छा सुविधा है। क्योंकि कोर्ट से नज़दीकी हमें डायरेक्टली उतारा जाएगा तो समय काफ़ी बचेगा। वकीलों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, जो कि भाईंदर वेस्ट में रहते हैं या भाईंदर में रहते हैं, क्योंकि कोर्ट जो है वो वसई में है, और वसई में जाने के लिए उन्हें सड़क रास्ते लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता था अगर कार से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, और अगर ट्रेन से जाते हैं तो वो भी दूरी थी, लेकिन इससे बहुत ही आसान हो गया उनके लिए। और जो डेली लोग चलने वाले हैं काम के लिए, एक उनसे भी देखते हैं। और फिलहाल देखिए लोगों के चेहरों पर किस तरह का आनंद है, लोग खुश हैं। एक तो बहुत ही अच्छी
सुगम यात्रा मिल गई है लोगों को। एक आनंद लेते हुए लोग यहाँ पर चल रहे हैं। कुछ लोग देखिए जो लोग बैठे हैं इनसे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप गाड़ियाँ पार्क हैं, गाड़ियों में बैठ कर भी यात्रा कर सकते हैं। समुद्री हवा का आनंद लेना है तो बाहर उतर कर खड़ा रह सकते हैं, और अगर बैठ कर यात्रा करनी है तो यहाँ जैसे हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ ऊपर बेंच पर बैठकर इस तरह बैठकर भी आप यात्रा कर सकते हैं। और एक अच्छी सुगम सुंदर हवादार जल यात्रा फिलहाल हम लोग कर रहे हैं। हम बात करते हैं, लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस में हूँ। कहाँ रहते हैं? आइंदा। अच्छा, और आप जाते कहाँ हैं बिजनेस करने के लिए? बस बस यही वेस्ट या ईस्ट। ईस्ट में। तो वो रास्ता अच्छा था आपके लिए कि ये ज़्यादा बढ़िया? आज फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ मैं, तो पता चलेगा आज। लेकिन वहाँ बाई रोड जाते होंगे हाँ, या ट्रेन से जाते थे? बाय रोड जाता बाई रोड। तो कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही है। 1.5 घंटा लगता है। इससे बता रहे हैं 20 मिनट लग जाएगा। हाँ, यहाँ से 20 मिनट और वहाँ से फिर आधा घंटा, बट कंफर्टेबल जर्नी है। कंफर्टेबल जर्नी, ये ज़्यादा पसंद करेंगे आप? हाँ। लेकिन टिकट जो है वो टिकट 60 रुपीज़ का है बाइक के साथ। मुझे लग रहा है रीज़नेबल है, क्योंकि प्रॉफिटेबल होगा तो ही गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी काम, और कंटिन्यू रहेगा तभी आपको भी फ़ायदा होगा। हाँ, अननेसेसरी सब्सिडाइज करके मतलब नहीं है। तो आपके लिए अच्छी चीज़ होगी। अच्छी चीज़। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम लोग ये बंदर वेस्ट और जा कहाँ रहे हैं? वैसे घूमने जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं या रेगुलर जाते हैं? लेगुरन ना ऐसे ही घूमने जा रहे हैं। आज तो घूमने जा रहे हैं, मतलब इसका एक लुत्फ लेने जा रहे हैं कि भाई नई सेवा शुरू हुई है तो देखा जाएगा। हाँ हाँ वैसे ही जाते हैं कभी कभी? हाँ, जाते हैं, वो उधर से जाते हैं बोट से। अच्छा, रोड से होके जाते हो? हाँ, वो छोटे बोट से। अभी ये फेरी चालू हुआ है तो अच्छा, इधर देखने के मतलब कैसा है कैसा नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ अच्छा, रहा है। बहुत मज़ा आ रहा मतलब पिकनिक भी हो जा रही है और है। काम भी हो हाँ जा रहा है। हाँ, एकदम मज़ा। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और सुंदर एक यात्रा है। अभी हम चले थे भाईंदर से, वो सामने जेट्टी है, रेलगाड़ी की पटरियां दिख रही हैं, उसके पास में जेट्टी है। और वहाँ से चलते हुए 11:20 पर हम लोग निकले थे, और अब सुंदर इस जल यात्रा के साथ अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सामने जो है वसई का किला है, वहाँ पर जेट्टी बनी है, वहीं जेट्टी उससे सामने जो दिखाई पड़ रहा है वहाँ पर हमको ये रोरो फेरी बोट जो है वहाँ पर ले जाके हमें छोड़ेगी। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम नायगांव में रहते हैं। अच्छा, और कहाँ जा रहे हैं? हम गोराई गए थे, बाय रोड जाने से अच्छा कार लेके आए हम, और बोट से लेके कार के साथ आए? हाँ, इसके पहले वाली बोट में आए थे, अभी वहाँ पर गोराई में घूम के रिटर्न जा रहे थे। गए भी थे बोट से ही गए थे? हाँ, सुबह 8:15 की बोट से गए थे। बहुत अच्छा हो गया। अच्छा हो गया, मतलब इकोनॉमिकल है थोड़ा, लेकिन अभी ये कंपनी को यही सजेस्ट करना चाहूँगा, रेट्स और कट डाउन करेंगे ना, क्योंकि अभी कार का तो 160 रुपये है, थोड़ा और कट डाउन करोगे तो लोग फाइनेंशियली इकोनॉमिकली सोचेंगे, और इसके ऊपर फिर और ज़्यादा फिर इनका बिजनेस हो जाएगा इधर कंपनी का। तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि वो वसई का जो जेटी चालू किया हुआ है वही जो सेम नायगांव के साइड चालू करना चाहिए, क्योंकि नायगांव वाले को ऐसा हो रहा है कि वसई जाने में थोड़ा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो रहा है। मतलब आपको नायगांव जाना है तो वसई जाके फिर नायगांव आना पड़ेगा। वो समझ गया, लेकिन उनका उतना टाइम वेस्ट है। जब जो नायगांव वो जू मार्ग में रहता है, जू चंद्र, तो उनको भी वहाँ तक यहाँ पे आना है भाईंदर वेस्ट में, तो उन लोग को वसई आना है, बाद में वहाँ से आना है। जो डायरेक्ट ही नायगांव रहता तो उन लोग को बेस्ट गिरता है डायरेक्ट नायगांव टू भाईंदर वेस्ट आ सकते हैं, बहुत इजीली हो सकता है। और बाकी तो यही कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया है, जो भी सुविधाएं दे रहे हैं बहुत अच्छा है। ओवरऑल सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग हैं उतने लोगों की अपनी बातें हैं। मैं इसको मैप पे आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह से समय की बचत होती है। ये हमने देखिए शुरुआत की थी तब हम यहाँ पर भाईंदर में थे, यहाँ से फेरी बोट के जरिए अब हम यहाँ बीच समंदर में हैं। और अगर हमें रोड से जाना होता यही तो यहाँ से घूमकर होते हुए सड़क से होते हुए तकरीबन अभी ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, सब नीला दिखाई पड़ रहा है, तो 1 घंटा 18 मिनट बता रहा है, लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती। लेकिन इस फेरी बोट के जरिए सिर्फ 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, और 20 से 25 मिनट में हम भाईंदर से वसई यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। और देखिए अब काफ़ी नज़दीक आ गए हम लोग, सामने
जेट्टी दिखाई देनी शुरू हो चुकी है और अब हम पहुंच गए हैं भाईंदर से होते हुए वसई की जेट्टी पर। 11:20 को हमने वहां से यात्रा शुरू की थी, अब 11:43 हो रहा है, मतलब 20 से 25 मिनट का एक औसत है, उसमें हम भाईंदर से सीधे वसई के इस जेट्टी तक पहुंच गए। और अब यहाँ से देखिए किस तरह से लोग जो मोटरसाइकिल से थे, अपने दोपहिया वाहनों से वो लेकर आगे जा रहे हैं, अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। जो कार से आए थे वो अपनी कार लेकर जा रहे हैं। तो ये सुलभ बढ़िया एक जल मार्ग की शुरुआत हुई है सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत, मैरीटाइम बोर्ड ने शुरू किया है। अभी ये हालांकि पायलट योजना है, लेकिन लोगों को पसंद आ रही है, लोग इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो आगे आगे ये सुविधा और भी बढ़ाई जाए, ऐसे लोगों की इच्छा है। हम इस रोरो फेरी बोट सेवा से यहाँ पहुँच चुके हैं, गाड़ी भी हमारी उतर चुकी है। यहाँ पर एक परिवार है जो इस फेरी बोट सेवा के बारे में सुनकर यहाँ पर एक तरह से पहले से अंदाज़ा लेने आए हैं, क्योंकि इनके घर में सगाई है और इन्हें जाना है बांद्रा जाना है, और रहते हैं आप लोग यहाँ वसई में। तो आप लोग चाहते हैं कि वो जो सड़क है, सड़क के रास्ते जो है वसई से होते हुए नायगांव होते हुए जो जाते हैं, उससे उसकी ट्रैफिक से बचना चाहते हैं आप लोग। तो आप लोग समझने आए हैं? हाँ, हम लोग इंक्वायरी करने आए हैं ताकि हम लोग को उस दिन ट्रैफिक का इशू ना हो, इसके लिए। लेकिन वो रोड से क्यों नहीं जाना चाहते? कार है तो कार से सीधे निकल जाएंगे। क्योंकि नायगांव में कुछ बन रहा है ना, तो 2-2 घंटा ले रहे, इसीलिए हम लोग आज चेक करने आए ताकि सैटरडे को हम लोग को प्रॉब्लम ना पड़े। यानी कार में बैठे बैठे आप यहाँ पे इसमें बैठ जाएंगे और वहाँ से आप लोग भाईंदर उतर के फिर सीधा आगे हाईवे से निकल जाएंगे। आपका जीजिल। आपका नाम क्या है? सागर नाम है। सगाई आपकी है? हाँ, जी मेरी सगाई है। तो हम लोग ने देखा, अब न्यूज़पेपर में देखा था हम लोगों ने कि ये सब रोरो फेरी करके कुछ निकाला है करके, तो हम लोग ने देखा चलो लेट्स चेक इट आउट कि मतलब क्या है, कैसे बस मतलब जा रही है कि नहीं हेवी व्हीकल्स वगैरह। तो देख रहे हैं तो अभी कार वगैरह तो जा रही है, हेवी व्हीकल्स रोड से बचने से टाइम, हाँ टाइम आए, काफी अच्छा सफर रहा, कोई समस्या नहीं थी। यस करेक्ट। आपके लिए तो ये सगाई का तोहफा हो गया सरकार की तरफ से। डेफिनेटली यस, हाँ तोहफा ही हो गया एक तरह से। बस थैंक यू। तो ये तोहफा है भाईंदर वेस्ट और वसई में के वेस्ट में रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन खास करके इनके लिए है जिनकी अपनी सगाई है और वो चाह रहे हैं कि अपनी कार में बैठे बैठे यहाँ से वो भाईंदर जाए, भाईंदर से फिर बांद्रा जाए जहाँ पर कि उनकी सगाई होनी है। तो लोग पसंद कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ज़रूर शिकायत की कि इसकी जो कीमत है, किराया है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। लेकिन ये भी लोगों का कहना है कि टाइम इज़ मनी, और पैसा भले थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है लेकिन समय अगर बच रहा है तो भी उनका फ़ायदा है। लिहाजा लोग चाहते हैं कि अभी ये जो पायलट के तौर पर, यानी कि एक तरह से ट्रायल के तौर पर शुरू की गई है ये रोरो फेरी बोट सेवा, इसे कायम रखा जाए। वसई से कैमरामैन प्रवीण डोईसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।